दोस्तों आज मैं गेरल्ट्स गेम मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी कर देना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी शुरू होती है और हम जैसी और गेरल्ट हस्बैंड वाइफ को देखते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ छुट्टियों पर वेकेशन के लिए कहीं पर जा रहे थे। गेरल्ट अपना सामान पैक करते वक्त अपने बैग में 2 हैंडकफ्स यानी हथकड़ियां भी रख लेता है। इसके बाद दोनों घर से निकल जाते हैं। दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। खैर रास्ते में अचानक गेरल्ट की कार के सामने एक डॉग आ जाता है। वो डॉग कार से ठुकने से थोड़ा ही बच गया था। डॉग रास्ते में किसी जानवर को खा रहा था। अब ये डॉग को रास्ते से बचाकर एक घर में आ जाते हैं। वो घर शहर से काफी दूर था, इस वजह से वहाँ उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। ये घर एक बीच के पास था। खैर जैसी फ्रिज में से मीट निकालकर घर के बाहर ले आती है और उसी डॉग को बुलाने लगती है। हम देखते हैं कि गेरल्ट घर में कोई टैबलेट खा रहा था। कुछ देर में जैसी के पास वो डॉग वहाँ आ जाता है। डॉग मीट को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी वहाँ गेरल्ट आ जाता है और उसे देखकर वो डॉग वहाँ से चला जाता है। उस मीट को वहीं छोड़कर वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। इसी बीच वो दोनों घर का दरवाजा बंद करना भूल जाते हैं। इसके बाद जैसी नाइट सूट पहनकर रेडी हो जाती है क्योंकि ये दोनों एंजॉय करने वाले थे। फिर गेरल्ट वहाँ आता है और वो अपने साथ वही हैंडकफ्स भी लाया था। फिर वो जैसी के हाथों को बांधने को कहता है। जैसी उसकी बात पर रेडी हो जाती है, लेकिन साथ ही उसे ये सब काफी अजीब भी लग रहा था। गेरल्ट कहता है कि यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, इसीलिए अगर तुम चाहो तो हेल्प के लिए चिल्ला भी सकती हो। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि ये इंटीमेट का गेम एक अलग ही लेवल पर खेलने वाले हैं। खैर जैसी उससे कहती कि मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन गेरल्ट उसकी बातों को नहीं सुनता। इसके बाद जैसी कहती कि उससे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। वो उससे अपने हाथों को खोलने को कहती है। इसके बाद इन दोनों में बहस हो जाती है। उसके मना करने से गेरल्ट गुस्सा हो जाता है। गेरल्ट कहता है कि वो रिलेशनशिप को और बेहतर करना चाहता है। जैसी कहती कि तुम इन हैंडकप्स को खोल दो, इस बारे में हम बात करेंगे। फिर गेरल्ट उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी अचानक गेरल्ट को हार्ट अटैक आ जाता है और गेरल्ट की मौके पर ही मौत हो जाती है और जैसी बेड पर वैसी ही बंधी रह जाती है। गेरल्ट जैसी के ऊपर गिरा था। अब जैसी गेरल्ट को उठाने लगती है। इसी बीच गेरल्ट की बॉडी नीचे गिर जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मौत हो गई है। वो गेरल्ट को आवाज लगाने लगती है, लेकिन गेरल्ट का कोई रिप्लाई नहीं आता। जैसी खुद को छुड़ाने की भी कोशिश करती है, लेकिन छुड़ा नहीं पाती। इससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है। फिर जैसी देखती है कि गेरल्ट की नीचे गिरने की वजह से उसके सर से खून निकल रहा है। वो जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं आता। जैसी को बंधे हुए अब काफी टाइम हो गया था। फिर वहाँ वही डॉग आ जाता है। वो डॉग गेरल्ट की बॉडी को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसी उसे वहाँ से जाने को भी कहती है, लेकिन वो डॉग वहाँ से हिलता तक नहीं। फिर वो डॉग गेरल्ट के हाथ को काट कर खाने लगता है। जैसी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर जैसी किसी तरह ऊपर रखी हुई एक बुक को डॉग की तरफ फेंक देती है और डॉग दरवाजे के पास बैठकर गेरल्ट को मांस को खाने लगता है। तभी जैसी देखती है कि गेरल्ट उठ गया है और वो ठीक है। जैसी उसे जिंदा देखकर काफी खुश होती है। जैसी उससे कहती कि प्लीज अब इन हैंडकप्स को खोल दो। तभी जैसी देखती है कि गेरल्ट की बॉडी अभी भी जमीन पर पड़ी हुई है। जैसी समझ जाती है कि उससे बात करने वाला गेरल्ट बस उसकी इमेजिनेशन है, क्योंकि असल जिंदगी में तो वो मर गया है। अब वहाँ पर गेरल्ट की शैडो उससे कहती है कि तुम इतनी देर तक चिल्लाती रही, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए यहाँ कोई नहीं आया। तुम मेरी बॉडी को डॉग से खाते हुए देखती रही और तुमने कुछ नहीं किया। अब जैसी खुद को उन हथकड़ियों से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। किसी तरह जैसी उन हथकड़ियों से अपने हाथ बाहर निकाल लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये भी जैसी की एक इमेजिनेशन है। वो अभी भी उन हैंडकप्स में बंधी हुई थी। फिर ये तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। फिर जैसी एक लंबी सांस लेती है और वो दोनों शैडो वहाँ से गायब हो जाती हैं। उसे वहाँ टेबल पर अपना फोन दिखाई देता है। अब जैसी किसी तरह उस फोन तक पहुँचना चाहती थी, तभी यहाँ गेरल्ट की शैडो आ जाती है और बताती है कि उसने अपना फोन चार्ज नहीं किया है, तो फोन उठाने का कोई फायदा नहीं होगा। अब जैसी की शैडो जैसी से कहती है कि तुम्हें तब तक सर्वाइव करना होगा जब तक तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कोई आ नहीं जाता। अब यहाँ पहले की तरह गेरल्ट की शैडो फिर से वही टैबलेट लेती है और वो पानी का गिलास बेड के ऊपर रख देता है। अब असल में ये गिलास उसने नहीं बल्कि गेरल्ट ने ही रखा था जब उसने जैसी को बेड से बांधा था। अब जैसी को बहुत टाइम से बंधा होने की वजह से प्यास लगने लगती है। फिर जैसी किसी तरह से उस गिलास को अपने हाथ में ले लेती है। उसे लगता है कि वो अब पानी पी लेगी, लेकिन गिलास उसके मुंह तक नहीं पहुंच पाता। इसके बाद जैसी उस गिलास को वापस से वहीं रख देती है। इसके बाद वो डॉग फिर से गेरल्ट की बॉडी के पास आ जाता है और उसे फिर से खाने लगता है और जैसी ये देखकर फिर से काफी डर जाती है। फिर जैसी को याद आता है कि गिलास के पास एक कार्ड भी रखा है। वो उस कार्ड को उठा लेती है और उस कार्ड को घुमाकर गोल कर लेती है। वो ऐसा इसीलिए करती है जिससे वो पानी पी ले। जैसी का ये आइडिया काम करता है और वो गिलास को उठाकर पानी पीने लगती है। फिर उसकी शैडो उससे कहती है कि तुम्हें बाद के लिए थोड़ा पानी बचाकर रखना होगा। फिर जैसी थोड़ा पानी बचाकर वापस से ऊपर रख देती है। अब थकान होने के बाद जैसी यहीं पर सो जाती है।
रात में अचानक उस घर में कोई आ जाता है। डॉग भी यहाँ से डरकर भाग जाता है। इसी बीच जैसे कि आंख खुल जाती है और उसे लगता है कि कोई उसके कमरे में आ गया है। वो देखती कि उसके सामने एक बड़ा, लंबा और डरावना आदमी है। वो आदमी उसके सामने एक केस यानी बॉक्स रखता है जिसमें रिंग्स और बोन यानी हड्डी होती है। जैसी को लगता है कि ये सब भी उसके दिमाग की इमेजिनेशन है। तभी यहाँ गैरोल्ड की शैडो आती है और उसे बताती कि ये सब अंधेरे में आने वाले घोस्ट भी हो सकते हैं, यानी कि भूत, आत्माएं। इसके बाद वो आगे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि वो डॉग घर से बाहर क्यों चला गया? अब जैसी ये सुनकर और भी ज्यादा डरने लगती है। उसे लगने लगता है कि यहाँ सच में घोस्ट है। अचानक वो डरावना आदमी भी यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ एक आदमी की शैडो आती है और उससे कहती है कि अगर तुम अपनी आंखें बंद कर लोगी तो तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। अब जैसी अपनी आंखें बंद कर लेती है, फिर हमें एक फैमिली की मेमोरीज दिखाई जाती हैं। उस फैमिली में लेडी अपनी 12 साल की बेटी की बुराई अपने हस्बैंड से करने लगती है। फिर वो आदमी अपनी बेटी के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। फिर वो अपनी ही बेटी के साथ गलत काम करता है। फिर अगली सुबह जैसे की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सब वो अपने सपने में देख रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि चेन्स में बंधी होने की वजह से उसके हाथों में घाव होने लगे हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो छोटी लड़की कोई और नहीं जैसी ही थी और वो उसके सौतेले पेरेंट्स थे। इसी वजह से उसे गैरोल्ड के साथ इंटीमेट होने में प्रॉब्लम हो रही थी। गैरोल्ड की शैडो ये सुनकर काफी नाराज होती है क्योंकि उसने यानी कि जैसी ने कभी भी शादी के बाद उसे ये बात नहीं बताई। इस पर जैसी कहती है कि अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है और मैंने इसीलिए नहीं कहा ताकि हमारी लाइफ पर कोई फर्क ना पड़े। गैरोल्ड की शैडो बताती है कि आज रात भी वो आदमी आएगा और तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। जैसी कहती कि वो भी तुम दोनों की तरह मेरे माइंड की इमेजिनेशन है। फिर जैसी फर्श पर उस आदमी के पैरों के निशान देखती है जिन्हें देखकर वो समझ जाती कि वो असल में कोई है। फिर गैरोल्ड की शैडो बताती है कि तुम्हारे मरने के बाद वो आदमी तुम्हारी वेडिंग रिंग ले जाएगा। अब एक बार फिर जैसे की आंख लग जाती है और हमें फिर से उसके बचपन की मेमोरीज दिखाई जाती हैं, जिसमें उसके डैड उससे वो बात सीक्रेट रखने को कहते हैं, जिस पर रोते हुए जैसी हाँ कर देती है। इसी बीच जैसी को सोते हुए ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पैर चाट रहा है। उसकी आंख खुलती है और वो देखती कि वो डॉग उसका पैर चाट रहा है। वो अपने पैरों को हटाने लगती है। तभी वो डॉग उसके पैर में काट लेता है। डॉग वहाँ से हटकर फिर से गैरोल्ड की बॉडी को खाने लगता है। फिर वहाँ गैरोल्ड की शैडो आती है और उससे कहती है कि ये डॉग फिर से तुम पर हमला कर सकता है और तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। तुम यहाँ पर हमेशा के लिए बंधी रह जाओगी और एक टाइम के बाद मर भी जाओगी। जैसी को उसकी बातें सुनकर डर लगने लगता है। धीरे धीरे फिर से उसकी आंख लग जाती है। जैसी फिर से अपने सपनों में आ जाती है जहां वो अपने ही बचपन में जाती है और छोटी जैसी से बात करने लगती है। छोटी जैसी कहती है कि तुम्हारे पास सरवाइव करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि छोटी जैसी अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही है। जैसे कि मॉम यहाँ प्रेग्नेंट होती है। इसे देखकर उसके डैड काफी खुश हैं, लेकिन जैसी को ये सब बुरा लगता है और वो अपने पास रखे गिलास को तोड़ देती है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। फिर उसके डैड उसे अंदर ले जाते हैं और हाथ पर पट्टी बांधने लगते हैं। फिर यहाँ जैसी उठ जाती है और उसे गिलास को यूज करने का आइडिया आता है, लेकिन दोनों शैडोज उसे ऐसा करने से मना करती हैं और कहती हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मर भी सकती हो। इसके बाद जैसी उस गिलास को उठा लेती है और उसे तोड़ने लगती है। गिलास टूटने के बाद जैसी गिलास के एक टुकड़े को ऊपर फंसा लेती है और अपना हाथ काटने लगती है। ऐसा करते हुए उसे बहुत दर्द हो रहा था। जैसी नहीं रुकती और आखिरकार वो अपने एक हाथ को काटकर हैंडकफ्स से बाहर निकाल ही लेती है। उसका हाथ बुरी तरह से घायल हो गया था। फिर किसी तरह जैसी बेड को खींचकर टेबल तक ले जाती है और वहां रखी चाबी से दूसरी हैंडकप को खोल देती है। इसके बाद जैसी खून को रोकने के लिए अपने हाथ पर पैड बांधने लगती है। उसका खून तो रुक जाता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी की चाबी लेने के लिए आगे बढ़ती है वो अचानक बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो डॉग उसे काट रहा था। अब जैसे उसे मारकर अपने पास से हटा देती है। फिर उसकी निगाह गैरोल्ड की बॉडी पर जाती है। वो देखती है कि डॉग ने उसकी बॉडी खाते खाते पूरी बिगाड़ दी है। खैर जब जैसी चाबी उठाने के लिए आगे बढ़ती है तो उसे लगता है कि कोई उसके घर में है और वो डॉग पहले की तरह घर से बाहर चला जाता है, जैसे कि वो किसी चीज से डर रहा हो। खैर जैसी को अपने कमरे में वही आदमी दिखाई देता है। वो उससे डरने लगती है। वो आदमी पहले की ही तरह उसके सामने एक केस रख देता है। जैसी समझ जाती है कि वो उसकी वेडिंग रिंग मांग रहा है। अब जैसी अपने हाथ से निकालकर उसे अपनी वेडिंग रिंग दे देती है। इसके बाद जैसी कार को स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगती है। उसे वहाँ गैरोल्ड की शैडो मिलती है जो उसे बाय कर रही थी। फिर जैसी कार को तेजी से चलाने लगती है। कमजोरी की वजह से उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। जैसी को लगता है कि उसकी गाड़ी में कोई बैठा है। वो घबराने लगती है, जिस वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जैसी को वहाँ कुछ लोग दिखाई देते हैं। घायल होने के बाद भी जैसी अपनी कार का हॉर्न बजाती है। हॉर्न की आवाज सुनकर वो लोग उसके पास आते हैं और उसकी मदद करते हैं। आगे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जैसी बिल्कुल ठीक है और वो अपने डैमेज हाथ से अब लिख भी पा रही थी।
वो अपनी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में लिख रही थी। जैसी पुलिस को सब बता देती है, जिससे डॉक्टर बताते हैं कि गैरोल्ड की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। जैसी को लगता है कि अब उसकी लाइफ नॉर्मल हो गई है, लेकिन जब वो रात को सोती है उसे अब भी वही डरावना आदमी दिखाई देता है। जैसी आगे बताती है कि पुलिस को उसके घर की छानबीन में उसकी वेडिंग रिंग अभी तक नहीं मिली। इसके बाद जैसी एक चैरिटी चलाती है जिसमें उसकी ही तरह पीड़ित लड़के लड़कियों की मदद की जा सके। जैसी उनसे मिलती है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगती है। कुछ टाइम बीतने के बाद एक दिन जैसी न्यूज़पेपर में देखती है कि रेमंड नाम के अजीब से आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया है। यह वही आदमी होता है जो जैसी से रात में मिलने आता था। जैसी उससे मिलने कोर्ट में जाती है, वो आदमी उसे पहचान लेता है और कहता है कि तुम असली हो ही नहीं सकती। इस आदमी का नाम रेमंड होता है। रेमंड पर इल्जाम था कि वो लोगों की कब्र से उनकी हड्डियां और गहने चुराया करता था। फिर जैसी को उस आदमी में गैरोल्ड दिखाई देने लगता है। जैसी उससे कहती कि जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे छोटे निकले। ये कहकर जैसी वहाँ से बाहर आ जाती है और अब अपनी लाइफ को ठीक तरह से जीने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।